अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन और हॉट बिजनेस के पॉसिबल फ्यूड को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिन बैलर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फिन बैलर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट पर बैन होने को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। रिया रिप्ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, वहीं जॉन सीना के रिटायरमेंट से पहले सीना को ऑलरेडी काफी सारा चैलेंज मिल चुका है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे फिन बैलर की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर फिन बैलर की, तो गाइस इस हफ्ते बैलर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फिन बैलर ने फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका फ्यूचर रिवील कर दिया है। जहां पर बैलर का ये कहना है कि बैलर के रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो आने वाले 5 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रहने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिन बैलर का नया कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 नहीं बल्कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस, यहाँ पर बैलर के 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो अगले 5 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके कहीं भी नहीं जाएंगे। और गाइस, जब यहाँ पर बैलर से ये पूछा गया कि वो आने वाले 5 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस रेसलर को ड्रीम मैच में फेस करना चाहेंगे, तो गाइस बैलर का ये कहना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर आईसी चैंपियन गुंथर को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए, क्योंकि बैलर ये बिलीव करते गए कि गुंथर यहाँ पर आज के टाइम पर रिंग के अंदर सबसे बेहतरीन रेसलर है। और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि आने वाले 5 सालों के अंदर उन्हें यहाँ पर कम से कम एक बार गुंथर को फेस करने का मौका मिले। बोला, आप लोग बैलर और गुंथर का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही बैलर और जजमेंट डे की, तो गाइस यही लास्ट नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली के शॉकिंग तरीके से रिटर्न होने के बाद अब जजमेंट डे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर काफी बड़ा रिवील हो चुका है। गाइस, यहां पर रिया रिप्ली के शो पर रिटर्न होने के बाद अब इंटरनली रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेबी फेस के तौर पर लिस्टेड हो चुकी है। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली ये कंफर्म हो चुका है कि रिया रिप्ली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हील ना होकर बल्कि बेबी फेस होंगी। और गाइस, मजेदार बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से जहां यहां पर जजमेंट डे के बाकी मेंबर हील होने वाले गए, वहीं रिया रिप्ली बेबी फेस होने वाली गए। और गाइस, यहां पर इसका मतलब अब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फाइनली अब जजमेंट डे का ब्रेकअप होने वाला है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि जजमेंट डे के वो कौन कौन से मेंबर होते गए जो रिया रिप्ली के साथ उनकी लॉयल्टी को प्रूफ करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बेबी फेस बनते गए, और वो कौन कौन से जजमेंट डे के मेंबर होते गए जो यहाँ पर हील रोल प्ले करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट साइनिंग की। वेल गाइस, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके कमेंट्री टेबल के ऊपर एक काफी बड़े अनाउंसर को ला रही गए, और ये अनाउंसर और कोई नहीं बल्कि ESPN के फेमस अनाउंसर जोई टेस्टोर होने वाले गए। और गाइस, जोई टेस्टोर के सालों तक ESPN पर काम करने के बाद अब फाइनली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुके गए, और आने वाले अगस्त से सितंबर महीने के अंदर वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करने वाले हैं। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जोई टेस्टोर रॉ और स्मैकडाउन में से कौन सी ब्रांड के ऊपर कमेंट्री करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट यूएस चैंपियन लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैन होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई जुलाई महीने के अंदर आने वाले टाइम में जापान में उनका लाइव इवेंट करने वाली गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस शो के ऊपर कोडी रोड्स, एजे स्टाइल्स सहित लगभग डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर बड़ी स्टार काम करने वाले हैं। बट गाइस, यहीं इस इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कंफर्म किया है कि लोगन पॉल शो के ऊपर काम नहीं कर सकते गए। और गाइस, वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये कहना है कि लोगन पॉल के डिफरेंट शेड्यूल की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं करेंगे। बट गाइस, यहाँ पर रियलिटी में रीजन ये है कि लोगन पॉल को जापान के अंदर बैन किया गया है, क्योंकि गाइस लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने से पहले जब वो यहाँ पर एक टाइम पर जापान में उनका एक वीडियो शूट कर रहे थे, तो उस वीडियो के अंदर लोगन पॉल के साथ एक ऐसा आदमी था जिसने यहाँ पर जापान के अंदर सुसाइड कर लिया था। और गाइस, लोगन पॉल के जापान में उस वीडियो और सुसाइड कंट्रोवर्सी के बाद ही जापान में लोगन पॉल को परमानेंटली बैन कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि लोगन पॉल कभी भी जापान के अंदर नहीं जा सकते गए। और गाइस, लोगन पॉल के जापान से बैन होने की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के जापान में शो होने के बाद भी लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जापान में कभी भी लोगन पॉल के फ्यूचर में एंट्री मिलती है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT के अपकमिंग पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT नो मर्सी की। वेल गाइस, आज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली हीट वेव पेपर व्यू के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सितंबर महीने के अंदर फाइनली यहाँ पर उनके नो मर्सी पेपर व्यू को करने वाली गए, जो पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी
हमें यहाँ पर NXT ब्रांड के अंदर करती हुई दिखाई देगी। और गाइस WWE 1 सितंबर 2024 के ऊपर NXT का नो मर्सी पे पर व्यू करने वाली गए। और गाइस वैसे तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि WWE का NXT नो मर्सी पे पर व्यू कहाँ होगा, बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर WWE का NXT नो मर्सी पे पर व्यू काफी बड़े स्केल के ऊपर होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE इस साल NXT का नो मर्सी पे पर व्यू किस अरीना के अंदर करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शेल्टन बेंजामिन की। वेल गाइस इस हफ्ते शेल्टन बेंजामिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बेंजामिन ने WWE में उनके फॉर्मर फैक्शन हर्ट बिजनेस को लेकर बात की, जहां पर शेल्टन बेंजामिन का ये कहना है कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि WWE ने हर्ट बिजनेस फैक्शन को सही से यूज नहीं किया, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर WWE उस फैक्शन को सही से यूज करती तो हर्ट बिजनेस WWE का एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फैक्शन बन सकता था। क्योंकि गाइस बेंजामिन ये बिलीव करते गए कि WWE के अंदर अगर यहाँ पर ब्लड लाइन और हर्ट बिजनेस के बीच में WWE ने स्टोरी लाइन बुक की होती तो गाइस यहाँ पर इन दोनों फैक्शन के वॉर को देखने में फैंस को काफी मजा आता। और गाइस WWE के अंदर ट्रिपल एच के टेक ओवर करने के बाद काफी सारे लोगों को ये लगा था कि हर्ट बिजनेस दोबारा से उनका रियूनियन करेगी। बट गाइस जिस तरीके से WWE के अंदर ट्रिपल एच के आने के बाद भी ट्रिपल एच ने हर्ट बिजनेस को नहीं लाया, उस चीज को देखकर शेल्टन बेंजामिन काफी नाराज है। और गाइस यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन आज भी ये बिलीव करते गए कि WWE का हर्ट बिजनेस फैक्शन को टॉप फैक्शन की तरह बुक ना करना WWE की एक बहुत ही बड़ी गलती थी। वाला आप लोग बेंजामिन की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार जॉन सीना की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर सीना फाइनली रिटायर होने वाले गए। और अब जबकि सीना ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी गए तो WWE के मल्टीपल रेसलर्स के द्वारा जॉन सीना को ऑलरेडी रिटायरमेंट के लिए चैलेंज आ चुका है, जहां पर सबसे पहले WWE सुपरस्टार मीज सोशल मीडिया के ऊपर सीना के साथ उनकी हिस्ट्री को लेकर पोस्ट करते गए। और मीज यहाँ पर ये कहते गए कि उनकी और जॉन सीना की बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही गए और इसीलिए अगले साल सीना के रिटायरमेंट के ऊपर वो सीना को वन लास्ट टाइम फेस करना चाहेंगे। तो गाइस वहीं WWE के अंदर WWE के फॉर्मर टैग चैंपियन ग्रेसन वॉलर के द्वारा भी सोशल मीडिया पर जॉन सीना के पिक्चर को शेयर किया जाता है। और ग्रेसन वॉलर भी ये लिखते गए कि सीना के रिटायर होने से पहले वो एक बार सीना को फेस करना चाहते गए। बट गाइस इसके अलावा WWE सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड के द्वारा सोशल मीडिया पर डायरेक्टली सीना को चैलेंज किया जाता है, जहां पर ब्रॉन्सन रीड ट्वीट करके ये कहते गए कि जॉन सीना के साथ उनका मैच WWE के अंदर काफी बड़ा मैच हो सकता है। और गाइस इसके बाद फाइनली WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट कार्डोना AKA जैक राइडर के द्वारा जॉन सीना को लेकर ट्वीट किया जाता है, जहां पर जैक राइडर ये कहते गए कि सीना के रिटायर होने से पहले वो यहां पर जॉन सीना को फेस करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इतने सारे रेसलर्स के जॉन सीना को चैलेंज करने के बाद आखिर सीना अगले साल किसको किसको फेस करते गए। वेल आप लोग जॉन सीना के रिटायरमेंट के ऊपर जॉन सीना का मैच किसके किसके साथ देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।